वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया लॉर्ड लिटन्स ने इन 1878 में। इसके हिसाब से इंडियन न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं लिखी जाएंगी। ब्रिटिशर्स ने आर्म्स एक्ट पास किया जिसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे कोई भी वेपन्स को कैरी करने में। 1883 में ब्रिटिश भारत में प्रस्तावित इल्बर्ट विधेयक एक विवादास्पद कानून था जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। इसके तहत वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई और ब्रिटिशर्स ने इसे एक अपमान के रूप में देखा। 80% भारतीय ब्रिटिश राज के खिलाफ थे लेकिन 20% उनके पक्ष में थे। एसोसिएशन 1850 के बाद बने थे। पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लेकिन ये सारी एसोसिएशन शिक्षित लोगों द्वारा बनाई गई थी। धीरे धीरे वहां के नेताओं ने एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जो सभी भारतीयों को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट करेगा। एओ ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक, ने महसूस किया कि भारतीयों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। उन्हें लगा कि अगर भारतीय अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते, उनकी भावनाओं को बाहर निकालने से यह एक और राष्ट्रव्यापी विद्रोह को जन्म देगा। उन्होंने भारतीयों को एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन बनाने के लिए आमंत्रित किया जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इसका पहला सत्र 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। मॉडरेट्स चाहते कि ब्रिटिशर्स को उनके अनजस्ट रूल के बारे में अवेयर करना, जैसे कि उन्होंने डिमांड की हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। सेकंड, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूल से पॉवर्टी और फेमिन बढ़ रही है। थर्ड, डिमांड किया फॉर रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड टू गिव फंड्स फॉर इरिगेशन। यह सारी चीजें उन्होंने ब्रिटिशर्स को बताया। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड करके आर्टिकल और एप्लीकेशन लिख करके। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वह इतने पीसफुल वे में प्रोटेस्ट क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स को फ्रीडम और जस्टिस की रिस्पेक्ट होगी और शायद हमारी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। एक्सट्रीमिस्ट सोचते कि ब्रिटिशर से प्रे और रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। एक्सट्रीमिस्ट का यह कहना था कि हम खुद इतने केपेबल हैं कि हम अपने नेशन को गवर्न कर सके और हमें कोई डर नहीं है जेल में चले जाने का। बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इस स्लोगन का मतलब है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।